दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। एपिसोड 2, बचपन के किस्से दोहराना। किसी भी बात पर दोनों की अगर नहीं बनती थी तो आशिमा कभी अर्णव से बहस नहीं करती थी। वो सीधे उसे मुक्का मार देती थी। नतीजा कुछ भी हो, पर हमेशा आशिमा को ही भुगतना पड़ता था। और जब वो अर्णव को हरा नहीं पाती थी तो उसे सहना भी पड़ता था। अर्णव की बात सुनकर आशिमा जल्दी से अर्णव के कमरे से निकल गई। पूरी सुबह आशिमा का दिमाग उन्हीं सब बातों से घिरा रहा। जो कुछ भी उसने अर्णव के कमरे में घुसने के बाद देखा था वो उसे भुला नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उन सब के बारे में खुद से जानबूझकर सोच रही थी, बल्कि वो पूरा सीन तो उसे एक फिल्म की तरह लग रहा था जो उसके दिमाग में घर कर गया था। आशिमा को अर्णव की बात याद आ रही थी। ऐसा नहीं है जैसे तुमने पहले कभी देखा ना हो, उसने मन ही मन में सोचा। छी, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बचपन को बीच में लाने की। उस वक्त वो अनजान थी कि एक लड़का और लड़की में क्या अंतर होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त वो एक बच्ची थी। कुछ और पुरानी यादें जैसे जैसे ताजा हुई, उसके चेहरे के हाव भाव और ज्यादा गहरे होते गए। उसने खुद को शांत किया और एक लंबी सी गहरी सांस ली। उसने सोचा कि बड़े हो जाने के बाद मैंने अर्णव को इस तरह पहली बार देखा है। इस सीन को देखने के बाद आशिमा पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ भी कर रही थी तो किसी भी चीज में उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। लंच का समय होने को आया था, तभी आशिमा का फोन बजा। उसने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि एमडी के ऑफिस का नंबर है। एक बार फिर वो काली यादें उसके दिमाग में ताजा हो गई थी। तभी वो शर्माने लगी। उसने कान पे रिसीवर लगाया और बहुत धीरे से कहा, अर्णव सर। अर्णव उसकी आवाज सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगा और उसने पूछा, क्या ये मिस आशिमा कपूर खुद बात कर रही हैं? यह सुनते ही आशिमा को गुस्सा आ गया और वो सोचने लगी कि मतलब क्या था इसका। वो कहना क्या चाहता था ये पूछकर कि क्या वो खुद बात कर रही है। वो उसकी आवाज सुनते हुए ही बड़ा हुआ है, फिर वो कैसे उसकी आवाज नहीं पहचान पाया। ये लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आशिमा ने कहा, यस सर। उसकी आवाज अब पहले जैसी हो गई थी। अर्णव ने भी अपने मजाकिया अंदाज में ना बोलकर ऑर्डर देते हुए कहा, अंदर आओ। आशिमा ने कहा, जी, और कॉल एंड कर दी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और एक गहरी सांस ली। आशिमा ने मन में कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम जल्दी भूल जाओगी। ऑफिस में अंदर घुसने के पहले आशिमा ने दरवाजे पर नॉक किया। अर्णव सर। अर्णव अपनी शानदार कुर्सी पे बैठकर सामने रखे वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जिन पे उसका साइन होना था। वो उसे ध्यान से पढ़ रहा था। जब उसने सुना कि आशिमा ने दरवाजे पर नॉक किया है, उसने अपना सर उठाकर देखा और अर्णव का चेहरा उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान ने उसकी नक्काशी की हो। उसका रंग रूप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था, खास करके उसकी आंखें जिनमें एक चमक थी और वो किसी भी इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी। उसकी व्हाइट कलर की शर्ट उस पर काफी सूट कर रही थी। इसमें उसका चेहरा और ज्यादा गोरा लग रहा था और कांच की खिड़कियों से सूरज की सुनहरी किरणें उसकी चमक को और बढ़ा रही थी। उसके सामने सब कुछ बहुत फीका और सादा सा लग रहा था। जैसे ही आशिमा उसकी तरफ आगे बढ़ी, सुबह वाली घटना उसके दिमाग में फिर दौड़ने लगी और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने अपना सर थोड़ा झुका लिया और उसकी लंबी पलकों से किसी तरह उसका शर्मीलापन भी छुप गया था। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तनीषा आज दोपहर में 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगी, तो उसे पिकअप करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आशिमा को सारी बात समझाने के बाद अर्णव फिर सर झुकाकर अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। आशिमा ने कहा,
मैं समझ गई सर, और मन में सोचा कि हम मुझे फिर से इसकी गर्लफ्रेंड्स को संभालना पड़ेगा। क्या मुसीबत है, ये स्टूपिड लड़का एक लड़कीबाज है। जब से आशिमा अर्नव की सेक्रेटरी बनी, तब से उसकी गर्लफ्रेंड्स को संभालने का काम ही इसने सबसे ज्यादा किया है। एयरपोर्ट 3 बजे तक पहुंचने के लिए आशिमा 2 बजे ही कंपनी की तरफ से मिली हुई ऑडी कार से निकल गई थी। वैसे तो इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता था, पर तब भी उसे एयरपोर्ट पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। फिर क्या हुआ? वो लड़की कौन थी? क्या वो सच में अर्नव की गर्लफ्रेंड थी? जानेंगे अगले एपिसोड में मेरे यानी विकास के साथ। इस कहानी के सभी एपिसोड सुनने के लिए पॉकेट एफएम पर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई। एपिसोड 3, लड़कियों को लुभाने के पुराने तरीके। आशिमा 2:50 तक एयरपोर्ट पहुंच गई थी। उसने तुरंत ही कार एक किनारे पे लगाई और कार से फ्रेश लिलीज का एक बुके लेकर उतरी, जैसा उसे तनीषा त्यागी की मैनेजर ने बताया था। वो एंट्रेंस की तरफ भाग के गई। आशिमा ने मन ही मन सोचा कि वैसे तो अपने प्यार का इजहार करने के लिए लोग ज्यादातर लाल गुलाब भेजते हैं, लेकिन अर्नव ने बस लिलीज भेजे थे, जबकि वो पहले आरोही को डेट कर रहा था। अर्नव के दिल में आरोही शायद अभी भी एक खास लड़की थी, क्योंकि आज भी अगर कोई उसका नाम ले लेता था तो अर्नव गुस्से से भर जाता था। ये अभी किसी को नहीं पता था कि कहीं अर्नव लाल गुलाब उस खास दिन के लिए बचा रहा हो कि जब वो आरोही को प्रपोज करे तब उसे दे। अपने ख्यालों में खोई हुई आशिमा एंट्रेंस तक पहुंच गई थी। जैसे ही आशिमा ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि तनीषा को उसके फैंस ने उसके साथ फोटोज और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए घेर रखा था। तनीषा की मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स सभी को संभाल रहे थे और तनीषा के निकलने के लिए जगह बना रहे थे। तनीषा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सर झुकाकर चल रही थी। इसके बाद भी आशिमा ने पहचान लिया था कि वो मुस्कान बहुत खिसियाई हुई है। सिक्योरिटी गार्ड्स तनीषा को सही सलामत एयरपोर्ट के बाहर तक ले आए थे। आशिमा ने तनीषा को मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा, मिस तनीषा, अर्नव सर ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। फिर आशिमा ने दोनों हाथों से तनीषा को बुके दिया। तनीषा की आंखों से पता चल रहा था कि उसे थोड़ा बुरा लगा है, पर उसने अपनी स्माइल से अपनी टेंशन छुपा ली थी। उसने बुके लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, अपने काम में इतना बिजी रहने के बाद भी मिस्टर अर्नव को मैं याद हूँ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। भला लड़का हो या लड़की, तनीषा की मधुर आवाज किसी का भी दिल पिघला सकती थी। एक हल्की मुस्कान के साथ आशिमा शांत खड़ी रही थी। वो अपने बॉस की वजह से तनीषा को लेने एयरपोर्ट चली तो गई थी, पर उससे बातचीत करना आशिमा की ड्यूटी नहीं थी। आशिमा ने तनीषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे तनीषा को थोड़ा बुरा लगा था। तनीषा ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ी। तनीषा ने लगभग 5 इंच की पेंसिल हील्स पहनी हुई थी। जब वो चल रही थी तो उसकी हील्स की टिक टिक आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। आशिमा बस उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी तनीषा के फिसलने की आवाज आई। आउच! नीचे गिरने से उसके पैर पे मोच आ गई थी। उसकी मैनेजर ने तुरंत उसका सामान छोड़ा और उसे सहारा देने के लिए उसके पास गई। मैनेजर ने तनीषा से पूछा, मैम, क्या आप ठीक है? तनीषा ने अपने पैर को उठाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा पैर मुड़ गया है और शायद उसमें मोच आ गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आशिमा को पहले लगा कि ये अर्नव सर की दोस्त है, तो उनकी ओर से वो कैसे तनीषा के लिए चिंता दिखा सकती है, पर इंसानियत के नाते आशिमा को तनीषा के लिए चिंता हो ही रही थी। तो तनीषा के बगल में जाकर खड़ी हो गई और चिंतित होकर उसे देखने लगी। आखिरकार उसने तनीषा से पूछ ही लिया, मिस तनीषा, क्या आप ठीक हैं? तनीषा ने अपनी मैनेजर को देखा और उसकी मैनेजर उसे देखकर समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मैनेजर ने आशिमा की तरफ देखकर कहा, मिस आशिमा, मैंने सुना है कि आपके दादाजी को मोच ठीक करना आता था। क्या आप तनीषा मैम के पैर की मोच ठीक करने में मदद कर सकती हैं? आशिमा
बिना हिचकिचाए तुरंत मान गई थी। जी बिल्कुल। आशिमा के खानदान को इन सब चीजों की अच्छी समझ थी। पीढ़ी दर पीढ़ी सबने ये काम देखा और किया हुआ था। बचपन से वो भी देखती आ रही थी। कितनी चीजें तो उसने ऐसे देखकर ही सीख ली थी। आशिमा झुकी और एक हाथ से उसने तनीषा की हील पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका पैर धीरे धीरे दबाने लगी। पैर सहलाते हुए आशिमा तनीषा से पूछती रही, वो ठीक तो है ना? सर नीचे किए हुए तनीषा आशिमा को अपना पैर सहलाते हुए देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद तनीषा को अपना पैर थोड़ा बेटर लगने लगा तो वो खड़ी हुई और धीरे धीरे चलने लगी। आशिमा ने उसे एयरपोर्ट से पिकअप करके उसके होटल में छोड़ दिया था। दूसरे दिन ऑफिस में आशिमा अर्नव के लिए कॉफी बनाकर बस हटी ही थी और ऑफिस की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसने अर्नव की आवाज सुनी। आशिमा। उसने दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझा और वो सीधे ऑफिस में घुस गई। क्या काम था आखिर अर्नव को आशिमा से? क्या आशिमा ने ऑफिस के अंदर कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में मेरे यानी विकास के साथ। सुनते रहें पॉकेट एफएम।